उसको चार बेटियों के बाद 3 बेटी के बाद 1 बेटा पैदा हुआ। तो मैं ये तो कह रहे बेटा तभी जिसकी तो बच्चे की जान गई। जो बच्ची जख्मी इस वक्त हॉस्पिटल में एडमिट है, आईसीयू में है, साइन हॉस्पिटल में, ठीक है। और यहाँ पे लोग बोल क्यों नहीं रहे, मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा है। आज हमारा बच्चा है, कल आपका बच्चा है। अगर बोला जाए तो जैसे कि अभी पाइपलाइन जो दी जा रही, जो गड्ढा हुआ है अभी सामने, तो वो पाइपलाइन के लिए हुआ है। ज़्यादा तकलीफ बीएमसी वालों से है। बीएमसी वाले खोद के ऐसे जाते क्यों हैं? किसी की जान की कीमत नहीं है क्या? और जब म्यूनसिपालिटी वालों की बीएमसी वालों का क्या काम था? तुम खड्डा खोदे थे तो उसको आके बंद करना चाहिए। वो जब दीवार गिरी है ना तो बच्चा मेरा खड्डे में गिरा है। जब तुम खोदे तो बाजू का घर जूना था, वो हिला। तो मैं बीएमसी वाले के ऊपर केस करूंगी। यहाँ के जो नगर सेवक हैं, नगर सेवक भी हमारे लिए कुछ करते हैं और कुछ नहीं भी करते हैं। अगर मैं सतर्क नागरिक से परवेश शेख यहाँ पे आज आया हूँ। एक हादसा हुआ है कि नायक नगर के हनुमान मंदिर के पीछे एक दीवार गिर गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एंगल है, पुराना एंगल है और ये हैवी दीवार है। 2 छोटे मासूम बच्चे यहाँ से जा रहे थे कुछ सामान लाने, उनके ऊपर दीवार गिरी और उसमें से एक की डेथ हो गई है और एक ज़ख्मी है, जिसको घर वाले इलाज के लिए ले गए हैं हॉस्पिटल। आइए हम वो जिसकी डेथ हुई है और जो घायल हुआ है उनके घर पे भी जाके पूछते हैं उनसे, उनके घर वाले के बारे में। तो वहाँ पे मौजूद थे? जी नहीं, हादसे के वक्त मैं वहाँ पे मौजूद नहीं थी, पर हाँ हादसा जब हुआ तो यहाँ के लोगों ने, जैसे आजू बाजू के लोग इन्फॉर्म किए, तो हम घर से निकल के सीधा इस जगह पे मैं यहाँ पर हाजिर हुए। हाजिर होने के बाद में बच्चा वहाँ पे मौजूद नहीं था। उसके डैड उसे दवाखाना लेके जा चुके थे और दवाखाना लेके जाने के बाद फिर यहाँ के लोगों से पूछताछ हो। जैसे अभी आजू बाजू के लोग हैं हम लोग, तो एक दूसरे से पूछना तो बनता ही है कि भाई क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। तो अब पूछा गया तो उन लोगों ने बताया कि बच्चा मतलब सुबह उठा 9 और 9:30 के बीच में बच्चा यहाँ से निकला। फिर वहाँ से जो लड़की जो जख्मी, किस लिए जा रहा था? खेलने जा रहा था क्या? कुछ किस लिए गया था बच्चा? इस जगह करने के लिए जा रहा था। बच्चा नहाया, फ्रेश हुआ, ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट करने के बाद में किताब लिया, टोपी लगाया और बाकायदा घर से निकला। और घर से निकल के जिस जगह पे ये हादसा हुआ वहाँ पे वो कुछ मिनट्स के लिए मतलब रुका, यानी 1 मिनट पकड़ो, 1 मिनट के लिए कैसे रुका। और वो इसलिए रुका क्योंकि वहाँ से वो बच्ची आ रही थी जो बच्ची ज़ख्मी है। जो बच्ची ज़ख्मी इस वक्त हॉस्पिटल में एडमिट है, आईसीयू में है, साइन हॉस्पिटल में, ठीक है। फिर वो बच्चा उस बच्ची को रोका और रोकने के बाद में उससे थोड़ी मस्ती वगैरह बच्चे की आपसी में, बहरहाल जो भी बात हो, तो उसी दरमियान अपनी भी आई और दुकान की ओर जाने लगी। तो उस वक्त जब साद वहाँ पे मौजूद था, यानी मरने वाला लड़का, जब वहाँ पे, लड़का का नाम साद है। कितने साल का है वो? लगभग 10 या तो 11 करने लगे, तब तक दीवार गिर गई। गिरते वक्त में दीवार गिरी तो साद के ऊपर गिरी और उस वक्त बच्ची भी थी। तो बचाने वाले भी काफ़ी लोग, सब आवाज़ सुन के सब लोग अपने अपने घर से बाहर निकले। तो उस वक्त में बच्ची को भी बचाया गया और साथ को भी बचाने की कोशिश की गई। तो उसमें बच्ची को बाहर निकाला गया, तो बच्ची भी सीरियस थी तो उसको हॉस्पिटल लेके भागा गया। साथ को भी निकाला गया, साथ को भी हॉस्पिटल लेके भागा गया। तो दोनों में से एक सीरियस पाई गई, दूसरे की डेथ हुआ। जो आज हुआ है मॉर्निंग में, तो उस हादसे को लेके अब क्या बोला जाए, अल्लाह की मर्ज़ी बोला जाए या खुद की लापरवाही बोला जाए। पर लापरवाही तो बोल नहीं सकते क्योंकि ऐसा कुछ है नहीं, किसी ने ऐसा किया नहीं है। ये तो अल्लाह की मर्ज़ी बोला जाएगा और ऊपर से एक हादसा ही बोला जाएगा। और जो भी है, जिसके भी बच्चे थे, वो अल्लाह ताला उनको, उनके माँ बाप को सब्र दे, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। जैसे कि आपने बताया कि यहाँ पर पानी भरता है बारिश के टाइम में, तो यहाँ के नगर सेवक ने मतलब काम नहीं किया, इसका मतलब यही है। देखिए, पहली बात तो ये कि यहाँ जो बारिश होती है, मेरी बात ध्यान से सुनना और उसी बात को रिकॉर्ड करना। बारिश के मौसम से और ये जो आज जो हादसा हुआ है, इस हादसे से उस बात का कोई ताल्लुक नहीं है। और अगर आप बारिश की बात पूछेंगे तो बारिश की वजह भी पाइपलाइन जो दी जा रही, जो गड्ढा हुआ है अभी सामने, तो वो पाइपलाइन। दूसरी बात ये कि जो यहाँ जो खड्डा हुआ है, तो ये हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हुआ है।
जो खड्डा हुआ है, जैसे कि सामने वाले का अगर मानना हुआ कि बीएमसी वाले ने आए वहाँ पे ड्रिंक मशीन लगाए जिससे आसमान हिला या ज़मीन हिली, तो उस बात से इस बात का भी कोई संबंध नहीं है। इसलिए कोई संबंध नहीं है क्योंकि ये जो ड्रिंक मशीन चलाई गई है वो कम से कम 10 दिन पहले किया गया है। आई मीन मेरा लगभग मानना है, 10 दिन भी हो सकता है, 7 दिन भी हो सकता है, या तो 5 दिन भी हो सकता है, जहाँ तक एक अंदाज़। और अगर ऐसा है तो क्योंकि जो जिसने ये ऑर्डर पास किया या जिसने पाइपलाइन डालने के लिए बोला या जिसने समस्या क्लियर करने के लिए कहा, ना उसे पता था यहाँ हादसा होने वाला है, ना हमें पता था कि इधर ऐसा होने वाला है, ना जिसका बच्चा था उसे पता था कि मेरा बच्चा आज के बाद शायद हमको दोबारा देखने को नहीं मिले, क्योंकि ये बात किसी को पता नहीं थी। कल जो होने वाला है वो तो कोई जानता नहीं है। अगर कल सब जानने लगे तो फिर दुनिया तो हम लोग ही चलाने लगेंगे, ऊपर वाले की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी ना। नहीं, जैसा कि आपने बताया कि 10 दिन पहले बीएमसी ने वो ड्रिल मशीन वगैरह चलाया, तो क्या हो सकता है उस ड्रिल मशीन चलाने की वजह से वो कहीं ना कहीं क्रैक कुछ आया हो? नहीं, ये नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। क्योंकि इसलिए ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि देखिए ड्रिल मशीन चलाई गई वो ज़मीन पे मामूली से, इतना बड़ा भी खड्डा नहीं किया गया है, ठीक है। उसका फासला भी आप लोगों ने देखा होगा कि काफ़ी दूर है, और दूसरी बात ये कि फासला भी अच्छा खासा है, और तीसरी बात ये कि नॉर्मली खड्डा इतना भी नहीं है कि जिससे मतलब कोई प्रॉब्लम हो सके। बस इतना है कि अभी हादसे में खड्डा बीच में आया तो थोड़ी प्रॉब्लम बढ़ी, पर इस बात से बीएमसी का भी किया या फिर खड्डा करने की वजह से ज़मीन का अटैचमेंट ऊपर की तरफ गया, ये तो हम नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि वो काम हमारी सेफ्टी के लिए हो रहा था, क्योंकि इस एरिया में पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत है। आपने जिस तरह बेबाकी से हमारे सवालों का जवाब दिया, आपका हमारे चैनल में धन्यवाद। आप अपना नाम और आपकी क्वालिफिकेशन वगैरह जरा हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? जी, मेरा नाम है सलमा शेख और मैं रहने के लिए इसी एरिया में हूँ, साइन नाइक नगर में, और पहले यहीं रहते थे, अभी पीएमजी कॉलोनी में रहते हैं। और पढ़ाई भी मैंने अपना PS LLB से मैंने की है, यही सच है। और इसी पे रोशनी डालिएगा, इसी को बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। और इसके अलावा इस हादसे का कोई जिम्मेदार नहीं है यहाँ पे, ना कोई शख्स जिम्मेदार है, ना BMC जिम्मेदार है, ना हम, ना कोई और कोई नहीं। बस ये घर बने तो ये घर वाले तो मेरा पोतरा है, वो एक ही बच्चा है, उसके बाद आप कौन है? आप? मैं उसकी दादी हूँ। उसको चार बेटियों के बाद 3 बेटी के बाद 1 बेटा पैदा हुआ। अगर इतने गंदे गंदे घर, इतने सड़े सड़े घर हैं तो उनको रिपेयरिंग कराना चाहिए ना, उनको कराना चाहिए। आज हमारा बच्चा तो चला गया। कितना साल हो गया ये घर को रिपेयर होके? अब ये तो मैं नहीं बता सकती बेटा। यहीं रहते हो ना? मैं गोंडी में चला गया बेटा, वहाँ BMC वाले आए, वहाँ खड्डा खोद के चले गए। कितने दिन पहले BMC वाले आए थे? ये कितना दिन हो गया आके? 1 हफ्ता 10 दिन हो गए। 1 हफ्ता 10 दिन। कितनी बड़ी ड्रिल मशीन थी उनकी? बड़ी ड्रिल मशीन थी, जब जिससे ड्रिल से खोदते हैं तो BMC वालों को बंद करना चाहिए ना आके। जब तुम खोदे तो बाजू का घर जूना था, वो हिला और बच्चा अरबी के लिए निकला। अच्छा, और भी आसपास के जो वहाँ पे जो ड्रिल मशीन चलाई गई है, और भी आसपास के घर जो हिले थे क्या वहाँ पे उस टाइम पे ड्रिल मशीन चलाने? अब ड्रिल मशीन चलेगी तो बेटा आजू बाजू के घर तो आपको तो ये मालूम होना चाहिए कि जब ड्रिल मशीन चलेगी तो घर तो हिलेंगे। और जब म्यूनसिपाल्टी वालों की BMC वालों का क्या काम था, तुम खड्डा खोदे थे तो उसको आके बंद करना चाहिए। वो जब दीवार गिरी है ना तो बच्चा मेरा खड्डे में गिरा है। क्या करते BMC वाले? खड्डा न होने के शायद आपका बच्चा बच सकता। खड्डा खोदते हैं और चले जाते, क्योंकि आज के वक्त में इंसान की कोई वैल्यू नहीं है। किसका औलाद मरना था वो मर गया, मगर किसको क्या बोले हम, किसको पकड़े? तो ये BMC वाले की भी गलती है और घर वाले की भी गलती है कि तुम्हारा घर अगर इतना जूना हो गया तो उसको रिपेयर कराओ, उसको देखो। कुछ भी घर हो भाई, वहाँ के बताने वाले मुझे बताए कि घर हिल रहा था, बच्चा सुबह उठा अरबी के लिए निकला, अब बस समझो इधर जाने के बजाय वो वहीं खड़ा हो गया। आप बता सकते हैं आपका घर हिला था जब ड्रिल मशीन चली थी? नहीं, मेरे को तो मालूम नहीं। मैं आप यहाँ नहीं थे? हम लोग घर पे रहते नहीं। घर हिले, हर कोई बताया कि घर हिल रहा था जब BMC वाले ड्रिल मशीन मार रहे थे। दीवार सब हिल जाती है। हाँ, खाला हमको पता है, इसलिए हम ये सवाल पूछ रहे। तो मैं ये तो कह रहे बेटा, तभी जिसकी तो बच्चे की जान गई, बच्चा जा रहा था तो वो गड्ढा खोद रहे थे। ना घर वाले की गलती है ना तुम्हारी गलती है, गलती तो खड्डा खोदने वाले के। तो BMC वाले की तो है, BMC वाले ने आज 4-5 दिन हो गए खोद के छोड़ के चला गया,
तो उसको बनाना चाहिए रहता कि नहीं है, उसकी देखभाल करना चाहिए रहता। बीएमसी वालों से है, बीएमसी वाले खोद के ऐसा जाते क्यों हैं? किसी की जान की कीमत नहीं है क्या? तुम इतनी छोटी गली में खोद के गए हो तो उसको बंद करते। अगर वो घर वाला बोला कि घर हिल रहा है तो उसको बोलना चाहिए कि आप घर देखे कितना सड़ गया है, घर पूरा सड़ गया है। तो घर मालिक को ये नहीं लगता कि मैं घर रिपेयरिंग कराऊं? हमारे दिल से पूछो, हमारे बच्चे के एक ही बेटा था, 4 बेटियां हैं उसको। अब इसको हम किसको हम जिम्मेदार ठहराएं? तो ये घर वाले की गलती है ना। घर वाले की गलती नहीं होगा, ये तो खड्डा खोदा है उसके लिए। खड्डे वाले की तो पूरी गलती है। मैं बीएमसी वालों को चिल्ला के बोल रही हूँ कि बीएमसी वालों की गलती है। खड्डा जो खोदा है। अच्छा, वहाँ पे खड्डा किस लिए खोदा गया है? अब ये तो मैं नहीं बता सकती हूँ किस लिए खोदा गया है। पानी की पाइप डालने के लिए बोल रही हैं कि पानी का पाइप डालने के लिए खोदे, तो वो थोड़ा ही से पानी की पाइपलाइन के जब खड्डा खोदे तो अभी पाइपलाइन पूरा दुरुस्त प्रॉपरली हो चुकी है क्या? अभी भी उसमें काम बाकी है? कुछ नहीं हुआ, सिर्फ खड्डा खोद के वो लोग चले गए, कुछ भी काम नहीं किए, उसी तरह खोदा पड़ा है खड्डा। मासूम बच्चे के चेहरे में घुस गया सर। एकदम ये समझ लो मेरा बच्चा जगह में खत्म हुआ है। एक लड़की भी आईसीयू में, एक लड़की है, वो लड़की आईसीयू में है। आप कौन है? मैं रिलेटिव हूँ, रिश्तेदार मतलब कोई अभी आप आस पड़ोस से भी पूछ सकते हैं। वो 2 साल की एक बच्ची थी, आप लोग बोलिए ना। 2 साल की साइन हॉस्पिटल में एडमिट है, साइन में एडमिट है, सीरियस है वो। रुक रहा है। अब वो वही बाजू की बच्ची। और यहाँ पे लोग बोल क्यों नहीं रहे, मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा है। आज हमारा बच्चा है, कल आपका बच्चा है। आप लोग को आवाज उठाना चाहिए, आप लोग को बोलना चाहिए। यहाँ पे मुंह पे दुपट्टा रख के बैठने का टाइम नहीं है। मेरा घर यहाँ अगर होता, मैं बीएमसी वालों के लिए मोर्चा निकालती और मैं बीएमसी वालों के ऊपर केस करती। फिर भी अभी मैं मशवरा करूंगी, अगर मुझे यहाँ के लोगों ने सपोर्ट किया तो मैं बीएमसी वाले के ऊपर केस करूंगी और मोर्चा लेके जाऊंगी। मैं अपने एरिया की कांग्रेस की कार्यकर्ता हूँ, सोशल वर्कर हूँ। मैं इनको छोड़ूंगी नहीं। अगर मेरे घर में बच्चे मेरे बोल दिए कि हाँ, तो मैं पता लगाऊंगी कौन ऑफिसर यहाँ ऑर्डर दिया और कौन यहाँ आया खोदने के लिए। और तूने खोदा तो रिपेयरिंग क्यों नहीं किया? फटाफट दिन नहीं किया भाई। आज एक हफ्ता 10 दिन फिर खोदा पड़ा है। क्या बीएमसी वालों का यही काम रह गया है कि बस कहीं भी खोद दो चले जाओ? आपके पास कोई लीडर है? जिम्मेदार यहाँ का नगर सेवक का जो है वो कांग्रेस की है, गंगा पूनम। मैं बेटा यहाँ की नगर सेवक से भी मुझे मालूमात नहीं है। मेरी इधर का नगर सेवक है। अब यहाँ का जायजा लिया? अभी नहीं आया। अब भी नगर सेवक अभी यहाँ नहीं आया। हम लोग पहचानते भी नहीं, जानते भी नहीं नगर सेवक को। बेटा हम क्यों झूठ बोलेंगे?